Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman, फिजिक्स टीचर फिजिक्स विद अब्दुर्रहमान यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ. टुडे आवर टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. इस चैप्टर से दो लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, बल्कि आते हैं. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, एक हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा हमारे पास है बर्नौली थ्योरम. So let to explain what is equation of continuity. Students, इससे पहले हमारे पास जो टॉपिक था वो था आइडियल फ्लूइड. तो ये जो चैप्टर है ये बेस करता है आइडियल फ्लूइड पर. आइडियल फ्लूइड को हम लेंगे और उसको किसी पाइप में जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हो उसमें फ्लो करेंगे. सो आपको आइडियल फ्लूइड के बारे में जो है पता होना चाहिए. स्टार्ट लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? दिस इक्वेशन स्टेट्स फॉर द फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A of a pipe and a velocity V of the fluid is remain constant throughout the pipe is known as equation of continuity. याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप बताता है. वन इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप. दिस इज लेट्स सपोज अ पाइप. ये पाइप का स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है. एंड द सेकंड इज स्पीड ऑफ द फ्लूइड. किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जब फ्लूइड फ्लो करता है, पास होता है विद द स्पीड v, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल ऑलवेज बी रिमेन कांस्टेंट. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक पाइप लिया हुआ है, ये दो पोर्शन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है. जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो यहां पर फ्लूइड का जो स्पीड होगा वो कम होगा. यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहां पर फ्लूइड का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा. इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड must be equal to the product of the cross section area A and the speed of the fluid. जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम होगा, और जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पर स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा. इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A and the speed of the fluid through which it flow will be remain constant, and this is known as equation of continuity. याद रखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड on the law of conservation of mass. जिस तरह हम कहते हैं law of conservation of mass, law of conservation of charge, law of conservation of energy, law of conservation of momentum. in basic total चार conservations है. तो law of conservation of mass हमें ये कहता है कि जितना मास यहां से फ्लो करेगा उतना ही मास यहां से भी फ्लो करेगा. the mass is remain constant, mass is conserved. तो इसको हम शो करेंगे, प्रूफ करेंगे by law of conservation of mass. एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी पेपर में आता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश. सो याद रखिए योर आंसर शुड बी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जितना मास यहां पर फ्लो करेगा उतना ही मास यहां पर ही फ्लो करेगा. सो लेट टू बी स्टार्ट प्रूफ की तरफ जाते हैं. पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं जो शो दैट, प्रूव दैट बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी the AV is equal to constant. What is A? Cross sectional area of the pipe. What is V? Where V is the speed. The product of cross section area A and the speed of the fluid through which it pass will be remain constant, and this is known as equation of continuity. अगर प्रोडक्ट, जब भी किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो उन दो फिजिकल क्वांटिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा. जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम होगा, और जहां पर जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज्यादा होगा. सही था स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन है बिटवीन क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड. द प्रोडक्ट विल बी थ्रू आउट द पाइप हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी रिमेन कांस्टेंट. जहां पर पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा वहां पर स्पीड कम, जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम वहां पर स्पीड ज्यादा. तो द प्रोडक्ट विल बी रिमेन कांस्टेंट. नाउ अब अगर देखा जिसको हम डिस्कस करते हैं, दिस इक्वेशन इज बेस्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
mass. जितना मास यहां पर लेट सपोज ये एक पोर्शन है, ये दूसरा, यहां पर लेट सपोज फ्लूइड का मास फ्लो कर रहा है डेल्टा m1 और यहां पर फ्लूइड का मास फ्लो कर रहा है डेल्टा m2. लेट सपोज स्टूडेंट दिस इज अ फ्लूइड, ये आइडियल फ्लूइड है, ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो है पास हो रहा है कितना डेल्टा m1. सिमिलरली इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यही मास डेल्टा m2 यहां पर हम कह देंगे सेम मास विल बी फ्लो. सो इसका मतलब है अगर देखा जाए डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2, अगर डेल्टा m1 डेल्टा m2 के बराबर है तो इसका मतलब है दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जितना मास यहां से फ्लो करेगा उतना मास यहां से भी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से भी फ्लो करेगा. लेट्स सपोज यहां पर जो फ्लूइड है सीधा उसका स्पीड है v1, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है a1. यहां पर फॉर एग्जांपल यही फ्लूइड आ रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम नाम देते हैं चलो a2, किस स्पीड के साथ पास हो रहा है v2 के साथ. सही था. सो इसका मतलब है a1 v1 मस्ट बी इक्वल टू a2 v2. यहां पर एरिया ज्यादा है नो स्पीड कम, यहां पर एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा. जितना प्रोडक्ट ऑफ a1 v1 यहां पर होगा उतना प्रोडक्ट ऑफ a2 v2 यहां पर होगा. द प्रोडक्ट विल बी रिमेन कांस्टेंट. सिर्फ फर्क यह है कि यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है नो स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम होगा, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है नो द स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज्यादा होगा. बट द प्रोडक्ट विल बी रिमेन कांस्टेंट कि a1 v1 मस्ट बी इक्वल टू a2 v2. फॉर एग्जांपल फ्लूइड यहां से यहां तक आता है, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड डेल्टा x1, कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में. सिमिलरली यही फ्लूइड आ रहा है यहां से यहां तक डेल्टा x2 डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में. प्रूफ की तरफ आते हैं. ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन 2 है. मैंने लिखा हुआ है पोर्शन 1. स्टूडेंट्स जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो तो आइडियल फ्लूइड हमने लिया हुआ है जिसके 5 प्रॉपर्टीज है. इससे पहले लेक्चर में मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं. इस लेक्चर से पहले जो है वो लेक्चर आप लोग देख लें. व्हाट इज आइडियल फ्लूइड्स. ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी होगी, डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, नो डेल्टा m1 डिवाइडेड बाय डेल्टा v1. यहां पर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस पोर्शन से जो पास हो रहा है उसकी डेंसिटी है रो इज इक्वल टू डेल्टा m1 डिवाइड बाय डेल्टा v1. ये डेल्टा v1 वहां पे शिफ्ट कर लें. सो डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो इनटू डेल्टा v1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऑलरेडी हम जानते हैं m इज मास, रो इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, एंड डेल्टा v इज द वॉल्यूम. स्टूडेंट्स वॉल्यूम हम जानते हैं, अगर आपको ये सिलेंडर है इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो सो एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर लें. सो अगर देखिए स्टूडेंट्स ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है a1 और कितना फास्ट है यहां से यहां तक कवर कर रहा है डेल्टा x1, तो फिर मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम डेल्टा v1 इज इक्वल टू a1 इंटू डेल्टा x1, एरिया इंटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम. इस तरह करते हैं. दिस इज इक्वेशन 3 और इस डेल्टा v1 की जगह पुट कर लें इक्वेशन नंबर 3. सो ये हो जाएगा डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो अपनी जगह पर और डेल्टा v1 मींस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट पोर्शन इन विच द फ्लूइड इज फ्लो, आइडियल फ्लूइड इज फ्लो, इज इक्वल टू, मैंने जस्ट डेल्टा v1 की जगह पुट किया a1 डेल्टा x1. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है अगर देखा जाए यहां से लेट सपोज यहां तक आ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डेल्टा x1, कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में. देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट पोर्शन 1. तो स्पीड v1 इज इक्वल टू डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t. या अगर डेल्टा x1 में फाइंड करूं तो ये इधर आ जाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द आइडियल फ्लूइड एट पोर्शन 1 इज इक्वल टू v1 डेल्टा t. इसको मैंने इक्वेशन 5 का नाम दिया. इधर जो है आप डेल्टा x1 की जगह v1 डेल्टा t पुट करें, पुट 5 in 4. सो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 विल बिकम डेल्टा m1 अपनी जगह पर, रो अपनी जगह पर, a1 अपनी जगह पर और डेल्टा x1 की जगह लिख लिया v1 डेल्टा t. तो इसका मतलब है यहां से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, द फ्लूइड फ्लो थ्रू पोर्शन 1 इज इक्वल टू whose mass is delta m1 which is equal to rho is the density of the ideal fluid, a1 is the cross section area, v1 is the speed of the fluid and delta t is the time during which the fluid is flow through this portion. This is equation number 6. Similarly, अब अगर हम सेकंड पोर्शन स्टूडेंट ले लें, दिस इज द सेकंड पोर्शन, उसके लिए ये तमाम कार्रवाई कर भी सकते हैं लेकिन करने की जरूरत ही नहीं है. हम कह देंगे कि सेकंड पोर्शन सिमिलरली यही मास इधर आएगा तो यहां से जो मास फ्लो करेगा वो होगा डेल्टा m2. ये डेल्टा m1 है, ये डेल्टा m2, वही फ्लूइड है तो डेंसिटी इज रिमेन सेम. यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ तो a2 हुआ.
स्पीड ज्यादा होगा तो v2, टाइम इज रिमेन सेम विच इज डेल्टा टी। सो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को आप लोग स्टूडेंट्स पुट कर लें। कौन से इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन 6 विच इज डेल्टा m1, इक्वेशन 7 विच इज डेल्टा m2, both put in equation number 1. So students, equation number 1 become, यहां पर डेल्टा m1 की जगह आ जाएगा रो a1 v1 डेल्टा t, और डेल्टा m2 की जगह आ जाएगा रो a2 v2 डेल्टा t। यहां पर कुछ कैंसलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैं यहां पर कह सकता हूं हमारे पास रो के साथ कैंसल, डेल्टा t के साथ कैंसल। सो स्टूडेंट्स, a1 v1 is equal to a2 v2. The product of cross section area a1 through which a fluid is flow having speed v1 must be equal to the product of cross section area a2 through which a fluid is flow with a speed v2 which is remain constant. ये तो हमने दो पोर्शन लिए हुए हैं। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप है, a1 v1 must be equal to a2 v2 must be equal to a3 v3 must be equal to a4 v4 must be equal to अप टू an vn। इसका मतलब है अगर देखा जाए ये 4 पैरामीटर्स है, इनमें से अगर हमें कोई भी 2 पैरामीटर्स दिए जाएं, 3 पैरामीटर्स दिए जाएं, तो वो चौथा पैरामीटर हम और आप एमसीक्यू के लिहाज से, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिहाज से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से ये फार्मूला इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि a1 v1 मस्ट बी इक्वल टू a2 v2। हम यहां से अपने लिए स्पीड v1 भी फाइंड कर सकते हैं अगर उसको यहां पे शिफ्ट करें, क्रॉस सेक्शन एरिया a1 भी फाइंड कर सकते हैं, सही था, बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका मतलब है अगर a1 v1 a2 v2 के बराबर है, इसका मतलब है av इज कांस्टेंट, और यही हमारा प्रूफ था कि av इज कांस्टेंट। इसका मतलब है जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, स्टूडेंट याद रखें, तो उन दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स। जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा स्टूडेंट्स, वहां पर स्पीड ऑफ द आइडियल फ्लूइड ज्यादा होगा, और जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां पर स्पीड क्या होगा? कम होगा। जैसे पाइप है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक पाइप है जिसमें फ्लूइड आ रहा है, लेट्स सपोज दिस इज अ पाइप। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को ऐसा क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं, तो इसका मतलब है ये एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप है। अगर इससे पानी फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये वाटर आ रहा है, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा हम कम करते हैं, नो द स्पीड ऑफ द फ्लूइड ऐसा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर स्पीड कम होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यहां पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या होगा स्टूडेंट्स? ज्यादा होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? कम। नो देयर इज इनवर्स रिलेशन। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम जो है फॉर एग्जांपल नलके को पाइप डालते हैं, सही था, सो वो पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसमें फ्लोस में स्पीड ऑफ द फ्लूइड या वाटर कम होगा, लेकिन वो पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप कम रखेंगे उसमें जो पानी का स्पीड है वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा। अक्सर आपने देखा होगा हम पौधों को पानी दे रहे हैं, पाइप नहीं है, तो हम उस पाइप को स्क्वीज कर लेते हैं, उस पर उंगली रख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कम करते हैं, स्पीड क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए थ्रू व्हिच अ फ्लूइड इज फ्लो विद स्पीड v मस्ट बी कांस्टेंट। लेकिन ये हमें कोर इंफॉर्मेशन भी देता है। इन टोटलिटी इट गिव 3 इंफॉर्मेशन। वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है समझने की कोशिश करते हैं। AV is equal to constant. What is A? Cross section area. What is V? Speed of the fluid. Now the product of cross section area A and the speed of the fluid is remain constant. Students, हम जानते हैं स्पीड कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम को, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, या चलो मैं इसको कह सकता हूं ए अपनी जगह पर, स्पीड की जगह मैंने डिस्टेंस बाय टाइम पुट किया। और अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, हम और आप जानते हैं कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ इज कॉल्ड व्हाट? वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम। अगर फॉर एग्जांपल ये लेंथ आप इस क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये किसी सिलेंड्रिकल पाइप का क्रॉस वो मिल जाएगा, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एंड दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। इधर मैंने लिखा भी है वॉल्यूम फ्लो रेट। जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां पर फ्लो करेगा उतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां पर भी फ्लो करेगा। नो द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो through this portion must be equal to the rate of volume flow to this portion. The rate of volume will be remain constant. So इसका मतलब equation of continuity students हमें ये भी कहता है, this equation state
the volume flow rate of the fluid, which fluid? Ideal fluid, will be remain constant. इसका मतलब है अगर ये कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पाइप है, जितना वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां पर, उतना चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां पर, उतना चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां पर, उतना चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यहां पर, तो the rate of change of volume per unit time will be remain constant. The volume flow rate will be remain constant, and this is also called equation of continuity. Next students, mass flow rate, जिसका हमने अभी डिस्कस भी किया. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देखते हैं, डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को. ये इधर आ जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू रो इनटू डेल्टा वी. अब अगर देखें स्टूडेंट्स, यहां से भी मास भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, जिसका मतलब है डेल्टा वी, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विल बी रिमेन कांस्टेंट, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी बोथ साइड. सो ये हो जाएगा mass flow rate, mass flow per unit time must be equal to rho, density of ideal fluid, और ये स्टूडेंट्स क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट, ये भी कांस्टेंट है. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मास फ्लो पर यूनिट टाइम, मास फ्लो पर यूनिट टाइम एट दिस पोर्शन, मास फ्लो पर यूनिट टाइम एट दिस पोर्शन मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम. सो याद रखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जितना मास यहां पर फ्लो करेगा उतना मास यहां पर फ्लो करेगा. सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड द स्पीड ऑफ द आइडियल फ्लूइड थ्रू व्हिच इट फ्लो विल बी रिमेन कांस्टेंट. मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. थर्ड, mass volume flow rate will be remain constant. This also shows by equation of continuity. So the rate of change of volume will be remain constant. Next fourth, mass flow rate will be remain constant. तो इससे हमने कितने इंफॉर्मेशन हासिल कर लिए, 4 इंफॉर्मेशन. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको डिस्कस करते हैं. इस पर एक एमसीक्यू आ सकता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. कोई भी 4 पैरामीटर्स है, 3 पैरामीटर दिए जाए तो वो चौथा पैरामीटर हम फाइंड कर सकते हैं. जो पाइप हम लेते हैं वो सिलेंड्रिकल पाइप लेते हैं, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर. ये 1 है, ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा पाई आर 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा V2. स्टूडेंट्स, पाई पाई के साथ कैंसिल. इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं व्हाट इज R, वेयर R इज द रेडियस. R1 स्क्वायर V1 मस्ट बी इक्वल टू R2 स्क्वायर इनटू V2. ये भी हमारे पास एक फार्मूला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का. बाज़ औक़ात आपको स्पीड और रेडियस दिया जाएगा, रेडियस को कम करने से स्पीड ज्यादा, रेडियस को ज्यादा करने से स्पीड कम. सेकंड, अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस. सो R1 की जगह अगर स्टूडेंट्स में लिख लूं D1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, V1 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर V2. तो यह आ जाएगा D1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू V2. सो 4 कैंसिल. सो फिर स्टूडेंट्स में यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं व्हाट इज D, वेयर D इज द डायमीटर. D1 स्क्वायर V1 मस्ट बी इक्वल टू D2 स्क्वायर इंटू V2. स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड भी जो है एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं. तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने ये सीखा कि अगर किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप से आइडियल फ्लूइड फ्लो करेगा तो वहां पर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वॉल्यूम विल बी रिमेन कांस्टेंट. एरिया को डबल करने से स्पीड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल बी रिमेन कांस्टेंट. जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम इंक्रीज करते हैं वहां पर स्पीड डिक्रीज, स्पीड ऑफ द फ्लूइड डिक्रीज. जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करते हैं वहां पर स्पीड ऑफ द आइडियल फ्लूइड विल बी इंक्रीज. अगर एरिया को डबल करते हैं स्पीड हाफ, और अगर स्पीड को हाफ करते हैं सही था, इसका मतलब एरिया आपने क्या किया हुआ है, डबल किया हुआ है. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज.